हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो पूरा मॉर्निंग देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। और ना एक दिन पहले जो कपड़ा धो करके ना सामने का रस्सी पे ही रख दी थी, तो वो सूखा नहीं था, तो इसको ला करके धूप में डाल दी हूँ। और वेदर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा था। उसके बाद से आ गई हूँ यहाँ डायरेक्ट किचन में ही। तो बासी काम अभी कंप्लीट नहीं की हूँ। सबसे पहले यहाँ अंडा उबाल ले रही हूँ, रिद्धि को दूंगी और चाय बना करके थोड़ा सा पी ली हूँ। और यहाँ पे सब्जी जो भी फ्रिज में था उसको निकाल दी हूँ। तो नाश्ते में बनाऊँगी चाउमीन। इसके लिए ना कल का जो शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स ये सब बचा हुआ वो निकाली हूँ, उसको दे करके बना लूँगी चाउमीन। और उसके बाद से ना भिंडी है, तो देखती हूँ भिंडी का भुजिया बना। तो थोड़ा लेट उठने की वजह से ना मैं चावल को भी चढ़ा दी हूँ साथ ही साथ। उसके बाद से इधर बाथरूम में आ गई हूँ और बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद से ना थोड़ा बहुत बासी काम भी कंप्लीट करते रहूँगी और उधर से खाना भी बनाते रहूँगी। तो देखती हूँ कितना तक कर पा रही हूँ। तो आज थोड़ा अलग टाइप का ही, आज स्टेप बाय स्टेप काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे पा रही हूँ ना वैसे ही काम को कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लेट उठना हुआ है। तो चलिए फटाफट से काम को स्टार्ट कर देती हूँ। और खुशी खुशी ही काम करने में मज़ा आता है। और जो भी मेरा काम है ना, घर से लेकर के बाहर तक, तो मैं खुशी खुशी ही करती हूँ। क्योंकि ना मन में देखिए एक रहता है ना कि आज मुझे अपने काम को कंप्लीट करना, और डेली ही तो काम है, हम लोग का ही काम है, तो और कौन करेगा, हम ही लोग को करना है। तो मन में खुशी लेकर के ही काम करना होगा, नहीं तो काम में ना मोटिवेशन नहीं मिलेगा, काम करने का एकदम मन नहीं करेगा कि डेली डेली क्या काम करूँ। तो इस सब का वजह से ना मन में सोची हूँ कि लेट तो हुआ ही है, मुझे ही करना है। तो देखती हूँ, आइडिया लगाई हूँ कि किस टाइप से करने से मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और बेटी को स्कूल भी दे पाऊँगी और काम पे भी जा पाऊँगी। तो इसके लिए चलिए फटाफट से ना उधर द्वार धोना हो गया है। उसके बाद से आ गई यहाँ पे चाउमीन चढ़ा दी हूँ और चावल को ना अलग आँच पे बैठा दी हूँ। और इधर में एक साइड में पानी गर्म बैठा दी हूँ, ताकि चाउमीन डालूंगी उसमें। और जो चाउमीन में सब्जी डालूंगी उन सभी को एक एक करके काट ले रही हूँ। चाउमीन में आलू डालना ना मुझे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है और बेटी को भी पसंद है। और रिद्धि ना अपने फ्रेंड लोग को भी खिलाएगी, स्कूल जाएगी। तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि अनुष्का। तो मैं उसको बोली हूँ कि मैं मिर्चा ज़्यादा नहीं डालूंगी या फिर नहीं दूंगी मिर्चा, तुम अपने फ्रेंड के लिए भी लेकर के जाना। तो वो इसलिए ना वो बोली कि आलू वालू डाल देना मम्मी। और बीन्स नहीं डाली हूँ क्योंकि रिद्धि को पसंद नहीं है। तो बोली कि मम्मी ज़्यादा सब्जी मत डालना, तो गाजर शिमला मिर्ची खा लेगी तो बहुत है। तो मैं उसको समझा करके भेजी हूँ कि अगर तुम नहीं ले जाओगी तो तुम्हारी फ्रेंड क्या बोलेगी कि तुम कुछ भी नहीं खाती हो। तो इसके लिए ना डालने के लिए बोली है। तो थोड़ा बहुत गाजर और बीन्स शिमला मिर्च डाल दे रही हूँ। और उसके बाद से ना एक आलू काट करके भी डाल दे रही हूँ। और साइड में ना चावल भी हो गया है, तो उसको बंद करके रखी हूँ। थोड़ा देर बाद उसका भात माड़ निकालूंगी। और इधर में ना सब्जी को डाल दे रही हूँ, तब तक सब्जी आस्ते आँच पे होगा और एक साइड में माड़ निकाल लूँगी। तो इन सभी सब्जियों को डाल करके ना थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, ताकि जल्दी से गल जाए। तो जल्दी से गल जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा चला करके इसको छोड़ दूँगी। और एक साइड में ना माड़ को निकाल लूँगी। चावल हो गया है। रिद्धि ना माड़ भात सुबह में खाना पसंद करती है, मतलब वो चावल ही खाना पसंद करती है। रोटी के लिए उसका मुंह नहीं चलता है, बोलती मम्मी रोटी मुझे न मत देना। तो इसके लिए ना चाउमीन ना ले करके जाएगी और भात खा करके जाएगी। जिस दिन रोटी बनाती हूँ ना उस दिन रोटी वो ले करके जाती है, लेकिन भात खा करके जाती है। और एक साइड में देखिए यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ, रिद्धि उठ करके फ्रेश हो जा रही है। और उसके लिए ना एक अंडा और चाय बिस्किट दे रही हूँ। और उसका बाद से ना इधर में सब्जी भी हो गया है, तो इसमें चाउमीन को डाल दी हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल करके ना चाउमीन में, क्योंकि नमक चाहिए तो इसके लिए चाउमीन में थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। तो मेरा इधर में नाश्ता बन के रेडी है, चावल भी बन गया है। और उसका बाद से ना यहाँ पे आ गई हूँ साइड में। रिद्धि नहा करके आ गई है, तो उसको मैं चूल पहले झाड़ दे रही हूँ। सबसे बड़ा काम ना मुझे उसका चूल को बांधना, उसको टाई करना होता है। क्योंकि ना मुझे चूल का कुछ भी नहीं आता है, हेयर स्टाइल में मुझे कुछ भी झाड़ने ओढ़ने नहीं आता। देखते ही हैं मैं अपना हेयर स्टाइल कैसे करके रखती हूँ। तो इसके लिए ना मुझे कुछ भी ऐसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी ना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है उसका चूल को बांधना। तो चलिए जैसे तैसे करके सबसे पहले सोचती हूँ कि उसका चूल को बांध दूँगी, उसका बाद से मैं अपना काम करूँगी। जिस दिन रिद्धि और थोड़ा बड़ा हो जाएगी, अपने से चूल झाड़ने लगी ना, तो मेरा सबसे बड़ा काम एक कम हो जाएगा। तो उधर में चूल झाड़ने के बाद से ना अंडा दी थी ना मैं सुबह में, तो नहीं खाई है। तो इसके लिए उसके लिए पैक कर दी हूँ टिफ़िन में ही लेकर के चली जाएगी स्कूल में, अगर खाना होगा तो खा लेगी। और उसका बाद से ना यहाँ पे भुजिया बना लूँगी भिंडी और आलू का। वो खाने पर हो जाएगा, नाश्ता में नहीं, खाने पर हो जाएगा। तो दाल भात भिंडी आलू का भुजिया बनेगा आज का लंच में। और नाश्ते में चाउमीन।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ना भुजिया बहुत अच्छे से हो गया है और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो एक तरफ चाय गर्म करी हूँ, उनको भी नाश्ता दे दूँगी। और भुजिया बन गया है ना, तो देखिए एक साइड करके रख दी हूँ ताकि ना उसका तेल जितना है वो सब निकल जाए। और उसका बाद से ना थोड़ा सा परोठा रात का था तो वो भी दे दी हूँ। हस्बैंड ना चाउमीन रोटी ये और उसके बाद चाय ये सब मिला करके खाना पसंद करते हैं, इसके लिए तो फटाफट काम करने के बाद ना अभी मेरा नहाना कंप्लीट नहीं हुआ है और रिद्धि को लेकर के जा रही हूँ स्कूल। और स्कूल में ही जा रही हूँ देने, क्योंकि ना हस्बैंड जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ का जाम कितना रहता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है ना कि क्या ही बोलूँ। सो फाइनली अभी घर पे आ रही हूँ और यहाँ पे काम पड़ा हुआ है, बिस्तर को ठीक करना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट से काम को स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोग से मिलती हूँ। रोहड़ा साइड का अवस्था ना इतना ख़राब है कि क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है ना, तो क्या मतलब हस्बैंड जाते हैं लाने के लिए और मैं जाती हूँ देने के लिए। अभी यही वाला रूल्स मैं अपना ली हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट होगा घर के काम में वो चलेगा, बेटी को स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक साइड से पैदल जाती हूँ और एक साइड से रिक्शा पकड़ लेते हैं हम लोग, तो ऐसे करके चल रहा है। और उसका बाद से ना घर पे आते ही देख सकते हैं आधा काम बचा हुआ था, तो यहाँ पे ना चोखा आलू डाल दी हूँ और थोड़ा सा मतलब बिना आलू का चोखा बिना ना हस्बैंड भुजिया भात दाल ये सब नहीं खाना पसंद करते हैं, उनको चोखा चाहिए अगर दाल भात बन रहा है तो इसके लिए उनके लिए ना चोखा डाल दी हूँ, सॉरी आलू डाल दी हूँ दाल में। और उसका बाद से यहाँ भुजिया बन गया है, तो भुजिया को भी जो बचा हुआ है उसको निकाल करके रख दे रही हूँ। और थोड़ा सा नाश्ते में भी हम लोग कर लिए थे भुजिया से, और चाउमीन मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसके लिए चाउमीन ज़्यादा करके रिद्धि को ही दे दी हूँ। और उसका बाद से हस्बैंड थोड़ा सा खाए हैं और उसका बाद से रात का जो परोठा बचा था उसको मैं भुजिया के साथ खा लूँगी। और नाश्ता करने का बाद से ना यहाँ पे आ गई हूँ डायरेक्ट बिस्तर को ठीक करने के लिए। तो चलिए फटाफट से बिस्तर को ठीक करते हैं। और थोड़ा लेट होकर के उठने से ना देखिए सारा काम पड़ा हुआ है, क्या ही बोलूँ, काम नहीं हो पा रहा है। और बहुत दिन स्कूल छुट्टी था ना, पूजा दुर्गा पूजा छठ पूजा ये सब लेकर के, तो इसके लिए ना एकदम उठने का मन ही नहीं कर रहा है, थोड़ा लेज़ी भी हो गई हूँ। और सुबह में ना मेरा मोबाइल से ही काम रहता है, मतलब हमको सर्वे करना रहता है मोबाइल से, तो उसमें भी आधा घंटा मेरा जाता है, तो इसके लिए ना थोड़ा बहुत लेट हो ही जा रहा है। तो चलिए फटाफट से ये सब काम को कंप्लीट करती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा बेड सेट करना, बेड सेट कर लूँगी ना तो घर झाड़ के पोछा लगाना रहेगा। तो ये सब काम तो मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है, लेकिन लेट उठने वजह से नहीं हुआ है, तो क्या ही करना है, सब कुछ को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। तो चलिए फटाफट से बिस्तर को ठीक करती हूँ और उसका बाद आप लोग से मिलती हूँ। डेली ना एक जैसा एनर्जी नहीं रहता है शरीर में कि एक जैसा ही डेली काम हो पाए या फिर सुबह में ना उठ पाए। अभी पंखा का हवा ऐसा ना लग रहा है कि पंखा का हवा लगने से ना शरीर में पूरा दर्द हो जा रहा है, लग रहा है कि बुखार, तो कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो जा रहा परेशानी, लग रहा है कि तबीयत खराब ऐसा हुआ रह रहा है। तो इसके लिए ना चलिए फटाफट से यहाँ घर का काम को कंप्लीट किया था। तबीयत खराब देखने से नहीं होगा, क्योंकि दोनों काम स्टार्ट हो गया एक साथ, मेरा ड्यूटी भी स्टार्ट हो गया है और बेटी का स्कूल भी, तो सबको लेकर के ना मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी लेकर के चलना पड़ रहा है, ताकि मतलब माइंड अगर सेट करके रखूँगी ना तो घर के काम को कंप्लीट कर पाऊँगी। नहीं तो ना इतना आलसी लग रहा है कि क्या ही बोलूँ, करने का तो एकदम घर का काम मन नहीं कर रहा है। लेकिन एक बार ना 2 मिनट 10 मिनट बैठ के पहले खूब सोच लेती हूँ कैसे क्या काम करूँ और कैसे कंप्लीट करूँ। उसका बाद से ना थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद से सारे काम पे लग गई हूँ कि नहीं करना तो मुझे ही है, तो रुकने से बहुत लेट हो जाएगा। और आज ना काम पे जाने के बाद एक जन को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो वहाँ पे हमारे काउंसलर साहब आएंगे और इंचार्ज जाएंगी, तो सबके साथ हम लोग को मिलके वहाँ पे जाना है, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ जितना भी काम है घर का मैं सोची हूँ कि फटाफट से पहले घर के काम को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी, थोड़ा समय ले लूँगी और जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए फटाफट से घर के काम को कंप्लीट करते हैं और उसका बाद से काम पे जाते वक्त आप लोग से मिलूँगी। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। इसका पहले वाले ब्लॉग में ना गोपीनाथ जी ने मुझे कमेंट किया है, मीना जी ने मुझे कमेंट किया है, बिक्की जी ने मुझे कमेंट किया है और पूजा जी ने मुझे कमेंट किया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए मेरा, और ऐसे ही मैं अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। आशा करती हूँ आज का भी ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी भूल लगे या फिर भूल हो मुझसे तो उसको कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगी। तो जितना भी सारा कपड़ा है ना, बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं धोना, ये सब कुछ सूख रहा है कुछ नहीं सूख रहा है, तो सभी को इकट्ठा करके अभी फोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करने के बाद ना
और इसको जगह पे रखूँगी। तो ये वाला जो टॉप देख रहे हैं ना, जुडियो से ये वाला ही लेने के लिए हम लोग गए थे, जो कि रिद्धि मॉर्निंग पूजा का टाइम में, छठ पूजा में पहनी थी। नहीं, मॉर्निंग नहीं, शाम का टाइम में पहनी थी। तो ये वाला टॉप ना रिद्धि ली थी, क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन दाम थोड़ा ज़्यादा लिया था। 600 रुपया का एक टॉप है, तो मुझे तो ज़्यादा लगा, इसके लिए थोड़ा शरीर में लग रहा था कि इतना दाम का टॉप सही नहीं है। तो यहाँ पे बेडशीट को भी चेंज कर दी हूँ, और घर में ना देख सकते हैं ये सारे सामान इधर उधर पड़े हुए हैं, तो इन सभी को जगह पे रखूँगी। और उसका बाद से ना घर को एक बार और झाड़ लूँगी। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ कि जब भी मैं बेड को सेट करती हूँ ना, तो घर को एक बार और झाड़ती हूँ, क्योंकि जो धूला है ना वो फिर से पैर से लग के फिर ऊपर ही जाएगा बिस्तर पे ही। तो चलिए, घर का काम जितना भी रूम में जो काम था ना वो कंप्लीट हो गया है, और अभी बचा है किचन का काम। तो चलिए फटाफट से किचन का काम को भी कंप्लीट करती हूँ। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, गैस काउंटर टॉप को क्लीन करते ही रहती हूँ। जहाँ का सामान रहता है ना वहाँ हटाते ही रहती हूँ, काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे तेल भी ख़त्म हो गया था, तो फिर बड़े कंटेनर में एक डाल करके रखी थी, तो उसमें से छोटे कंटेनर में डाल ली हूँ, ताकि हाथ से छूट कर गिरे नहीं, क्योंकि एक बार ना मेरे हाथ से छूट करके गिर गया था तेल। तो चलिए फटाफट से इधर मैं चोखा को भी बना लूँगी। तो यहाँ पे प्याज फ्राई की हूँ, और इसी में आलू को डाल करके ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इस टाइप का ही चोखा मेरे घर में खाना सब कोई पसंद करते हैं। तो बस लास्ट काम चोखा भूजना ही पड़ा हुआ था। उसके बाद से यहाँ किचन का भी काम कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से गैस काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, स्कॉच ब्राइट से साबुन से इसको गैस काउंटर टॉप को मांज लूँगी, और ओवन को भी अच्छे से मांज करके इसको अच्छे से एक भीगा हुआ कपड़ा से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद से एक सूखा हुआ कपड़ा से पोंछ लूँगी। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, एकदम नए की तरह ना क्लीन हो गया है गैस का ओवन, और बहुत अच्छे से क्लीन होता है। ऐसे आप लोग चाहे तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो इधर किचन का भी काम कंप्लीट हो गया। तो एक तरफ है बर्तन माजना, तो इसको भी क्यों छोड़ना, चलिए फटाफट से घर जो बर्तन है उसको भी मांज लेंगे, तो दोपहर का काम थोड़ा कम रहेगा। काम में जाने के लिए ना बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ना कि वहाँ पे जाने से ना जो भी हम लोग का काउंसलर साहब है वो थोड़ा लेट से ही आते हैं। अगर वो 12 बजे बोले हैं ना, तो 1 बजे आएंगे। तो इसके लिए ना कुछ करना नहीं है, मैं यही सोच करके ना काम को स्टार्ट की हूँ और कर रही हूँ फटाफट से, कि चलिए फटाफट से पहले घर का काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, और बाहर जाने के बाद कितना समय लगेगा कोई ठीक नहीं है, तो कुछ करना नहीं है। चलिए यहाँ पे बर्तन भी मांजना मेरा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद 2-3 बोतल है उसको भी भर लूँगी, क्योंकि बाहर से ही भर के लाना पड़ता है, और आते वक्त ना पानी कल चला जाता है। तो इसके लिए जग में एक पानी रख ली हूँ, और उसका बाद से बोतल को भी पानी से भर ली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा क्लीन करने के। लास्ट काम है मेरा कपड़ा क्लीन करना, नहीं सॉरी, घर पोछा तो है ही, लेकिन यहाँ कपड़ा को क्लीन कर लूँगी, और घर पोछा लगाने के बाद नहाना धोना भी कंप्लीट कर लूँगी। तो कल पानी होने की वजह से देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ है। बाल्टी को घसकाई हूँ और अच्छे से कपड़े को धो ले रही हूँ, नहीं तो पहले ना बाहर से कल पानी से पानी टान करके ला करके घर में फिर धोती थी। तो यही सब था, पहले भी आप लोग साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा धोना भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और उसका बाद से ना ये पंजाबी हस्बैंड पहने थे छठ पूजा में, जिसको भी क्लीन कर दी हूँ। सब पंजाबी 2-3 शर्ट है, उन सभी को ना प्रेस कराने के लिए देना है, तो एक साथ उसको इकट्ठा करूँगी, उसका बाद ले करके जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा डालना भी कंप्लीट हो गया, और उसका बाद से ना यहाँ पे घर में काम ख़त्म हो जाता है, तो लाइट वाइट बंद करके रख दी थी, और उसका बाद से यहाँ खाना को ना सब सामने ही रख दी थी ठंडा होने के लिए। उसका बाद से नीचे में घसका दी हूँ। जो भी खाना वाना बनाती हूँ ना सब बेड का नीचे ही रखती हूँ, जगह तो नहीं है, जो जगह है वहीं पर काम चलाना पड़ता है। तो एक हम हाउस वाइफ ही ना जगह को एडजस्ट करके, या फिर घर में कैसे क्या चलना है, ये सब हम ही लोग सोच करके ना एडजस्ट करके चलते हैं। और कोई भी मतलब जेंट्स लोग को दे दीजिएगा ना कि ये घर में कैसे क्या करना है, उन लोग को तो समझ में ही नहीं आता है। तो बस यही सब करके मेरा लास्ट काम यहाँ पे घर पोछना है, और घर पोछा लगाने के बाद से काम पे चली जाऊँगी। हाँ, इसी में पढ़ाता था प्राइवेट से। तो जैसा कि मैं बताई हूँ, सारे काम को कंप्लीट करने के बाद से आ गई हूँ फील्ड में। तो ये है हम लोग का फील्ड, और इसका बाद से ना कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
तो फाइनली अभी हम पे आ गई हूँ। बहुत सारे काम को मतलब पूजा कंप्लीट नहीं की थी, सिर्फ नहाना की हूँ और देखिए चूल खुला ही करके आ गई हूँ कि धोई हूँ ना, तो सूखा नहीं है। तो चलिए फटाफट से अभी यहाँ काम ख़त्म करती हूँ और फिर देखती हूँ ब्लॉगिंग आगे कर पाऊँगी या नहीं। तो चलिए फिर बात में